हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एलियास। आज हम सीखेंगे कि हमारे पास कितने तरीके की फिलेट्स होती हैं एंड हाउ कैन वी यूज देम। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैलेट में, एंड पैलेट में सर्फेसेस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है सरफेस फिलेट कंट्रोल। इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद अब हम जाएंगे अपने यूनिवर्स पे, एंड या तो आप एक लेयर चूज कर सकते हैं, बाकी इट्स अप टू यू। बॉक्स। सो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पे। ऑल्ट लेफ्ट माउस की मिडल ऑफ द यूनिवर्स प्लेस कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट माउस की पिक नथिंग, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट माउस की पिक ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट मिडिल माउस की स्केल। ये करा मैंने इसको स्केल अप। डायगोनल शेड में हम शेडर्स ऑन कर लेंगे। तो फिर से ओपन करेंगे सरफेस फिलेट कंट्रोल। अब एज यू कैन सी, आपको इसमें बेसिकली ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे: चैम्फर, सर्कुलर, टेंजेंट, कर्वेचर, बायस एंड लीड। तो सबसे पहले देख लेते हैं चैम्फर क्या होता है। तो मैंने ये सिलेक्ट करा। तो जो भी हम इसमें सरफेस पहले सिलेक्ट करते हैं वो पिंक कलर में सिलेक्ट होता है, एंड आफ्टर दैट येलो में, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ चैम्फर दे देता हूँ। चैम्फर की वैल्यू हम टेंजेंट ऑफसेट से डिटरमाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे भी मैंने 9 दे रखी है। बिल्ड पे भी हम क्लिक कर सकते हैं या फिर हम स्पेस बार से भी इसको दे सकते हैं। तो एज यू कैन सी, ये हमारा चैम्फर एरिया आ गया। इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। सो दिस इज द चैम्फर। तो इस ऑप्शन से आप अपने मॉडल को, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया या सरफेस में आपको चैम्फर देना है तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि जो G1 सर्कुलर था वो कैसे है। तो शिफ्ट ऑल्ट मिडिल माउस की ड्रैग। अब इस एरिया को हम G1 सर्कुलर फिलेट देके देखते हैं। तो पहले पिंक एरिया एंड देन येलो एरिया। स्पेस बार हिट करेंगे। सो कुछ इस तरीके का आया है हमारा फिलेट। अब आप ये कह रहे होंगे कि फिलेट ठीक है आ गया, बट ये जो हमारा एरिया था ये तो ट्रिम हुआ ही नहीं फिलेट के अलोंग। दिस इज बिकॉज हमने यहाँ पे जो चैम्फर दिया था उसकी वजह से ये एरर क्रिएट कर रहा है। सो नॉट टू वरी, हम इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे सिलेंडर्स ले लेते हैं। सो सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4, सिलेंडर 5। सो ये हमने 5 तरीके के सिलेंडर ले लिए हैं, 5 तरीके के अलग अलग चैम्फर्स को समझाने के लिए। सो ये है हमारा फर्स्ट सिलेंडर। फिर से हम सरफेस फिलेट कंट्रोल पे जाएंगे, एंड चलो स्टार्ट करते हैं चैम्फर से ही। तो अगर आपको दोनों जगह पे फिलेट देना है तो आप पहले तो मिडल ऑफ द सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेंडर बॉडी मैंने सिलेक्ट कर ली, एंड देन कैप 1 एंड कैप 2 और कैप ए, ये हमने इसको चैम्फर दे दिया कुछ इस तरीके से। सो चैम्फर देके ये सिलेंडर कुछ इस तरीके की शेप ले रहा है। शिफ्ट ऑल्ट मिडिल माउस की ड्रैग। सेकंड सिलेंडर पे आते हैं। अब यहां हम देंगे G1 सर्कुलर फिलेट। सेम प्रोसीजर, सिलेंडर बॉडी, कैप ए एंड कैप बी एंड स्पेस बार। तो जो G1 सर्कुलर फिलेट है वो कुछ इस तरीके का आया हमारा। परफेक्ट। थर्ड सिलेंडर, यहाँ पे हम G1 टेंजेंट देंगे। सिलेंडर बॉडी, कैप 1, कैप 2। तो एज यू कैन सी, जो कर्व है फिलेट का वो बहुत अलग है एज कंपेयर टू
G1 सर्कुलर, दिस इज बिकॉज द प्रॉपर्टी, क्योंकि वो टेंजेंट है और वो सर्कुलर है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है कि G0, G1, G2 ये पर्टिकुलरली क्या डिटरमाइन करता है तो यू कैन सी ऑन गूगल, बट यहाँ मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि हाउ कैन यू यूज द फिलेट कंट्रोल कमांड। सो अब हम आते हैं अपने फोर्थ सिलेंडर पे। इस पे हम G2 कर्वेचर देंगे एंड कर्वेचर देके सेम कैप सिलेक्ट करेंगे एंड दैट्स इट। सो मेरा समझाने का मतलब आपको ये था इसमें कि हमने जो सेंटर रेडियस था वो सब में सेम था, बट जो फिलेट है, जो फिलेट की प्रॉपर्टी है वो कितनी ज़्यादा चेंज हो गई हमारी अलग अलग तरीके के जब हमने इसमें फिलेट्स अप्लाई करे। जस्ट लाइक इसमें हमारा टेंजेंट था, इसमें हमारा सर्कुलर है, तो वी कैन सी ऑल्सो कि इसमें सर्कुलर जो कर्वेचर है वो हमें दिख भी रहा है। एंड जो G2 कर्वेचर है वो फिलेट का एरिया को ज़्यादा ही ऑक्यूपाई करता है। सो इन बेसिकली इन चार के बाद आते हैं बायस एंड लीड। सो वैसे तो आपका यूजुअली जितने भी मॉडल्स हैं उनमें ये चार तरीके के जो फिलेट्स हैं, एक चैम्फर एंड तीन तरीके के फिलेट्स, इससे आपका काम हो जाता है। बट अगर आपको अपने फिलेट की जो शेप है उसको बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेट करना हो तो उसमें आपका काम आता है दिस बायस एंड लीड। सो कंट्रोल शिफ्ट पिक ऑब्जेक्ट, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ देखेंगे कि बायस में क्या होता है। तो सेम प्रोसीजर, मेरे हिसाब से ये सर्कुलर के बहुत ज़्यादा क्लोज है जो हमने बायस में बनाई है। अब जो फैक्टर है जो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करता है वो है बायस फैक्टर। बायस फैक्टर को चलो चेंज करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो माइनस हो रही है मेरी वैल्यू। लेट्स सी क्या होता है। सो दिस इज द मैजिक। होता ये है कि हम अपनी जो फिलेट की शेप है उसको किसी भी वे में मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायस एंड लीड। सो आपको बेसिकली तो आप जब इसको यूज करोगे या जैसे मैंने सिलेंडर यूज करके आपको ये डिफरेंशिएट करके दिखाया, आप इसको यूज करके भी देख सकते हो इसका एक्चुअल मीनिंग जानने के लिए। बट इसका जो यूजुअल मीनिंग यही होता है कि आप जो शेप है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कर्वेचर। कर्वेचर को आप या तो साइड वन कर सकते हैं, साइड टू कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं साइड वन। सो सी, वो एक ही साइड की जो कर्वेचर है उसको ही आगे लेके डिटरमाइन कर रहा है। तो अब यहाँ हम अगर बायस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो यस इट्स वर्किंग। अगर हम इसी चीज को साइड टू लेके करते हैं और माइनस करेंगे क्योंकि ऊपर की साइड है, तो सी कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो एक तरीके से हमने ये फिलेट जैसा चैम्फर क्रिएट कर दिया है। तो कभी कभी होता ही है कि आप पहले फिलेट देते हैं, या सॉरी पहले आप चैम्फर देते हैं और उसके बाद फिलेट मारते हैं। तो आप इस ऑप्शन को भी यूज करके देख सकते हैं कि बायस में हम कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन कर सकते हैं शेप का, या बेसिकली फिलेट का। आफ्टर दैट लास्ट सिलेंडर बचता है हमारा लास्ट तरीके के फिलेट के लिए जो कि है लीड। तो सेम प्रोसीजर, स्पेस बार हिट करेंगे, सेम ये सर्कुलर G1 सर्कुलर ही क्रिएट कर रहा है जैसे हमारे बायस वाले ने भी करा था। बट एक्चुअल मैजिक शुरू होता है जब हम इसकी वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि हम इसमें वेरिएबल फिलेट्स भी दे सकते हैं, मतलब ऊपर अलग नीचे अलग। इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे इसमें ये एक ब्लू कलर की इसने रिंग बनाई है और इसमें मेरे से वैल्यू पूछ रहा है।
तो मैं इसको ये वैल्यू दे के देखता हूँ। तो मैंने वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दी थी, इसलिए ये शेप थोड़ी ख़राब हो गई। नॉट टू वरी, अंडू कर सकते हैं। पिक नथिंग, फिर से सेम प्रोसीजर। तो हम वेरिएबल फिलेट को भी सिलेक्ट करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, या फिर जो नी रेशियो है उसको भी हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो ये 8 तरीके की हमारे पास फिलेट्स होती हैं जो हम अपने एलियास में यूज करते हैं। डिफरेंस इतना ही है कि जो बायस और जो लीड है उसमें हम जो शेप्स हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड जो हमारी बाकी की पहले की जो फिलेट्स हैं उसमें कुछ हमारे पैरामीटर्स पहले से ही सेट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो फिलेट काम करता है। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।